मैं देखा अभी कुछ दिन पहले मंदिर पे बुलडोजर चल रहा था, दुख हुआ मुझे। अरे धार्मिक चीजों को तो बाद में लेके आओ, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, दरगाह हो, वो सेकेंडरी है। जो पुराना है ना, क्योंकि इसमें धार्मिक मुद्दे भड़काने की कोशिश करते, हमारे शहर को जलाने की कोशिश करते। सबसे पहला नेताओं के इलीगल ऑफिस तोड़े जाएं। ये ना अवार्ड बनाया था, हमको मिनिस्टर साहब को देना था, ये कंटेनर युक्त मीरा भाईंदर, ये कंटेनर युक्त मीरा भाईंदर, ये हमने इतना बड़ा अवार्ड हमने मिनिस्टर साहब को देने के लिए बनाया था। अनफॉर्चुनेट हम मुलाकात नहीं कर पाए, उनका ये मोमेंटो हमारे पास रखा हुआ है। थोड़े दिन पहले प्रताप सरनाईक जी ने बोला इधर भरनी हुई, मैंग्रोव कटा, ये अरे तुम सरकार में हो, क्या किया आगे? खाली स्टेटमेंट दिया कानों को खुश करने के लिए। अरे उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? एफआईआर करके उनको अंदर डालो। ये भरनी हो रही तो कहां से आ रहा था? आपके विधानसभा एरिया से तो आ रहे थे ना सब नंबर। तो तू तेरा देख ले, मैं नहीं बोलूंगा, मैं मेरा देखता हूं, तू नहीं बोलना। ऐसा मिलके क्या लूटने का काम है? आपने जैसे कहा आओ मिलकर, तो आप चले जाओ उसमें मिल करके, काम हो जाएगा, ऐसे ही सबका विकास होते रहेगा, आप चले जाइए उसमें। आपको बताओ, मुझे ईडी का नोटिस नहीं आया। अगर मुझे ईडी का नोटिस आता, मुझे वॉशिंग मशीन में नहाने की जरूरत पड़ती, तब शायद ज्यादा। मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ, उससे मेरा घर चलता है। ये जो राजकारण है ना, ये राजकारण सेवा है, और ये सेवा करके मुझे रात को अच्छी नींद आती। कार्य सम्राट पहली बात, ये पदवी उनको किसने कहीं से सर्टिफिकेट के लेकर आए, कोई यूनिवर्सिटी से लेकर आए, उनके खुद के चमचों ने दिया है कार्य सम्राट। ये मंत्री प्रताप सरनाईक जी पे क्या क्या करप्शन के आरोप? तो मंत्री प्रताप सरनाईक ने कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जैसे NSLL घोटाला, MMRDA सिक्योरिटी घोटाला और थाने में अनअधिकृत इमारतों का मामला। पोस्ट पर कुछ लोग करे हैं कि उनकी संपत्ति और जमीनों पर जांच हो रही है। ये सब अभी जांच के अधीन है, तो सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर नजर रखें। अब उसके बाद देखो, एक नया ड्रामा हमने कुछ दिन पहले देखा कि मंत्री महोदय ने आकर मीरा भाईंदर का दौरा किया, और दौरा करके वहां फोटो सेशन होता है, बोले नाले की सफाई बराबर नहीं है, और उधर हमारे कमिश्नर साहब खड़े होके बोलते हाँ मंत्री साहब ने बताया इसको थोड़ा और खड्डा करना पड़ेगा। अरे मंत्री साहब आके बताएंगे, इसका मतलब कमिश्नर कैपेबल नहीं है? जो पढ़ा लिखा आदमी, एक IAS ऑफिसर, उसको समझ नहीं है, मंत्री साहब आके बताएंगे तो खड्डे को ज्यादा किया जाएगा, यहाँ कचरा ज्यादा साफ किया जाएगा। क्या ये बरसात पहली बार आई है क्या? हर साल आती है ना। 5 साल में यहाँ के नगर सेवकों ने अपनी निधि का उपयोग कहाँ कहाँ किया, किसको काम दिया? हर जगह मुस्कान इंटरप्राइजेस। मैं सरप्राइज हुआ, थोड़े दिन में फिर एक और हटिए मारा, उसके और 5 साल का क्या रिकॉर्ड है? फिर वही आया मुस्कान इंटरप्राइजेस। और मुस्कान इंटरप्राइजेस के बारे में सुना ये गया है कि इसी नया नगर के एक नगर सेवक है, उनका ही उसके अंदर में पार्टनरशिप है इस मुस्कान कंपनी के अंदर। देखिए, मैं इस तरह का आरोप तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ दाल में तो कुछ काला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहरवासी सा पुकार। मैं हूं इब्राहिम शेख। आज हमारे साथ मौजूद गुलाम नबी फारूकी, जो शरद चंद्र पवार गुट के हैं और काफी चर्चा में रहते हैं, क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा लेते हैं जो लोग नहीं लेने के चक्कर में रहते हैं। ये ऐसे ऐसे विषय को लेते हैं। हम बात करने वाले हैं जिस तरह से विधायक प्रताप सरनाईक जी ने जो कचरा साफ करने के लिए गाड़ियां करोड़ों रुपए की जो लाई थी, जो कि आज कहीं ना कहीं बस डिपो के अंदर में सड़ रही है, जंग खा रही है। अब वो इंतजार कर रही है कि क्या हम सड़कों पे दौड़ेंगे या फिर हमें भंगार के भाव भेज दिया जाएगा। इसी विषय में गुलाम नबी फारूकी जी ने भी हमसे बात करने की कोशिश की, तो हम आज उनसे वक्त निकाल करके आए इस बात पे चर्चा करने के लिए। क्या कहेंगे जिस तरह से विधायक प्रताप सरनाईक एक विकास पुरुष हैं, उनको कार्य सम्राट कहा जाता है, तो कार्य सम्राट की जो तरक्की है, जो उनके काम है, उस पर रोक लगाने का काम आखिरकार कर कौन रहा है? देखो, कार्य सम्राट पहली बात, ये पदवी उनको किसने दिया? कहीं से सर्टिफिकेट के लेकर आए, कोई यूनिवर्सिटी से लेकर आए, उनके खुद के चमचों ने दिया है कार्य सम्राट। ये सच्चाई है। अब जिस गाड़ी, कचरा गाड़ी की बात कर रहे हो ना, तो हर चीज का प्लानिंग होता है। ये सीधा सीधा ना करप्शन का एक नया तरीका है।
एक काम करो, ये भवन बना लो, इस बिल्डर को दे देंगे, वहां से पॉकेट आ जाएगा। एक काम करते हैं, कचरे का टेंडर निकालते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं, इधर सड़क बनाते। ऐसा कार्य सम्राट जनता को दिखाया जाता है और उनके खुद के कुछ लोग उनको कार्य सम्राट बनाते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, मेरी बात क्या करूंगा, मैं आपको एक वो सुनाता हूं। ये है ग्रॉक। हम लोग ग्रॉक से पूछ लेते हैं प्रताप सरनाईक के करप्शन के बारे में। मंत्री प्रताप सरनाईक जी पे क्या क्या करप्शन के आरोप है? तो मंत्री प्रताप सरनाईक ने कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जैसे NSLL घोटाला, MMRDA सिक्योरिटी घोटाला और थाने में अनअधिकृत इमारतों का मामला। पोस्ट पर कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी संपत्ति और जमीनों पर जांच हो रही है। ये सब अभी जांच के अधीन है, तो सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर नजर रखें। ये ग्रॉक बता रहे हैं, हमारे बहुत फेमस मंत्री साहब है ये। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले, आपको मालूम पड़ा होगा कि इन्हीं के पार्टी लोग सत्ता में बैठे हैं ना, जो हर दिन आए दिन ये सत्ताधारी लोग जोकर बन के सर्कस करते मीरा भाईंदर में, इन्हीं के पार्टी के अलायंस वाले लोगों ने इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि इन्होंने बंगले बनाया, वहां पे रोड बनाया, सीसी रोड बनाया, पालिका से इतना पैसा लिया। वो इन्हीं के परिवार के लोग बना रहे ना। मैं तो अपोजिशन हूं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है ना। इससे पहले आपको पता होगा, इनके पास ईडी का नोटिस आया था, इनकी 10 करोड़ के आसपास की संपत्ति को सील किया गया था, जहां पे किरीट सोमैया जी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे ये भ्रष्टाचारी है, देवेंद्र फडणवीस जी बोल रहे थे। उसके बाद क्या हो गया, वॉशिंग मशीन में जाके धुल गए, भ्रष्टाचार गायब हो गया और आज मंत्री बना लिए तुमने। मतलब आपके कहने के हिसाब से कि अगर ये जो भी काम कर रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ करप्शन नजर आ रहा है, आपको विकास नहीं है, आपके कहने के हिसाब से। मैं विकास पुरुष उस दिन मानता जिस दिन यहाँ पे एजुकेशन, कोई भी शहर की तरक्की कब होगी, देश की तरक्की कब होगी, जब एजुकेशन का लेवल ऊपर जाएगा। शिक्षा का क्या स्तर है? आप अपने बच्चों को भेजेंगे क्या महानगर पालिका के स्कूल में? नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनकी हालत ऐसी है। तो इस शिक्षा की यह हाल है। दूसरा, स्वास्थ्य के ऊपर आ जाते हैं। स्वास्थ्य का क्या हाल है? आप जाओ, कुत्ता काटेगा उसकी दवा नहीं मिलेगी। वहां मेमोग्राफी की मशीन रखी है, लाके दुल्हन की तरह सजाया गया, करोड़ों रुपए खर्चा किया गया, उसके बाद उसको रखने के लिए एक रूम बनाया गया। हमने जाके देखा तो वो चालू नहीं था, हमने बहुत सारा पत्र व्यवहार भी किया। अब उसके बाद देखो एक नया ड्रामा हमने कुछ दिन पहले देखा कि मंत्री महोदय ने आकर मीरा भाईंदर का दौरा किया और दौरा करके वहां फोटो सेशन होता है, बोले नाले की सफाई बराबर नहीं है। और उधर हमारे कमिश्नर साहब खड़े होकर बोलते हाँ मंत्री साहब ने बताया इसको थोड़ा और खड्डा करना पड़ेगा। अरे मंत्री साहब आके बताएंगे, इसका मतलब कमिश्नर कैपेबल नहीं है? जो पढ़ा लिखा आदमी, एक IAS ऑफिसर, उसको समझ नहीं है, मंत्री साहब आके बताएंगे तो खड्डे को ज्यादा किया जाएगा, यहाँ कचरा ज्यादा साफ किया जाएगा। क्या ये बरसात पहली बार आई है क्या? हर साल आती है ना। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में घोटाला है कि नहीं? अगर घोटाला नहीं होता तो पहली बारिश में हर जगह जल भराव नहीं होता। आप देखो हर जगह सड़कें, कोई खुदाई का काम चालू है। क्यों भाई? क्योंकि नगर पालिका के पास में पैसे नहीं है। अच्छा, पैसे नहीं है तो आप ये खुदाई का काम करेंगे? मत करो ना फिर। अगर पैसे नहीं है तो काम क्यों चालू कर रहे हो? पैसे हैं तभी चालू करो ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि अगर पैसा बनाना है, आपको एक चीज और बताता हूं, मुझे तो शक है यहां जितने कॉन्ट्रैक्टर हैं ये नगर पालिका के अधिकारी उसके अंदर पार्टनर है। जनता ऐसा बोलती है, बाहर से कोई आकर उसको देखो कॉन्ट्रैक्टर वही रिपीट हो रहा है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये एरिया में मुस्कान इंटरप्राइजेस करके एक कॉन्ट्रैक्टर है, मैंने RTI मारा। 5 साल में यहाँ के नगर सेवकों ने अपनी निधि का उपयोग कहाँ कहाँ किया, किसको काम दिया? हर जगह मुस्कान इंटरप्राइजेस। मैं सरप्राइज हुआ, थोड़े दिन में फिर एक और RTI मारा, उसके और 5 साल का क्या रिकॉर्ड है, फिर वही आया मुस्कान इंटरप्राइजेस। पर मुस्कान इंटरप्राइजेस के बारे में सुना यह गया है कि इसी नया नगर के एक नगर सेवक हैं, उनका ही उसके अंदर में पार्टनरशिप है इस मुस्कान कंपनी के अंदर में। देखिए, मैं इस तरह का आरोप तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं दाल में तो कुछ काला है। धुआं उठ रहा है, बिना चिंगारी के तो धुआं नहीं उठेगा। अब वो जांच का विषय है, वो देखे। लेकिन कहीं ना कहीं
अगर अधिकारी करप्ट नहीं है तो एक ही कॉन्ट्रैक्टर को बार बार कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिलता है? ये सवाल बनता है ना। हमारे अभी मंत्री साहब के लिए आपने पूछा था, तो शिक्षा का हाल देख लिया है आपने, स्वास्थ्य का हाल देख लिया है। अब आगे बताता हूं करप्शन कैसा होता है। सबसे ज्यादा बियर बार किसके विधानसभा एरिया में? रात को 4 बजे तक चलता है, लोग आके नोट उड़ा रहे हैं वहां पे। सबसे ज्यादा लॉजिंग किधर है? हमारे मंत्री साहब के एरिया में है ना। वो मंत्री साहब तो बाद में, सबसे पहला तो मैं अपना विधायक समझूंगा ना। मैं भी 146 विधानसभा में रहता हूँ, वो हमारे विधायक है। तो विधायक साहब, अगर आप सच्ची में सेवा करना चाहते हो, कार्य सम्राट बनो, तो शिक्षा का सुधार करो, जहां पे स्वास्थ्य का सुधार करना है वो कर दो। क्योंकि ये टेम्बा हॉस्पिटल भी सरकार के अधीन ही आ रहा है ना। तो मालूम पड़ता है वहां 3-3 महीने से पगार नहीं मिली है। अगर तुमको पगार नहीं मिले, आप काम करोगे क्या? आपका मन करेगा? आपके बीवी बच्चे नहीं है, ऐसा भी हुआ है। सो सबसे ज्यादा लॉजिंग इधर, बोर्डिंग इधर, बियर बार इधर, जो लेट नाइट चल रहा है, यहाँ की पब्लिक जाती है वहां रहने के लिए। वो बार में आप देखोगे ना, मुंबई से लेके गुजरात तक की पब्लिक आती है। रात में अगर जो टाइमिंग है, टाइमिंग के बाद चल रहा है, तो किसके लिए चल रहा है? जो ज्यादा पैसा दे रहा है। अंदर जाके लोग पैसे लुटा रहे, कानून को ऐसा ताक में रख के धज्जियां उड़ा रहे। क्यों उड़ाया जा रहा है? क्या ये प्रताप सरनाईक जी को पता नहीं है? किया तो था उन्होंने, बियर बार को पूरा तुड़वा दिया, जितने लॉजिंग बोर्डिंग है उस पर कार्रवाई करवाई उन्होंने। और क्या चाहिए? आप शिक्षा के बारे में कह रहे हो तो वो वहां पे अभी हिंदी भाषी स्कूल बनवाने के लिए है। आप हेल्थ के बारे में कह रहे हो तो लता मंगेशकर के आगे उन्होंने हॉस्पिटल जो खुला है अपनी माता के नाम पे, वो है। कितने सारे आपको चाहिए? वो तो कार्य सम्राट तो वाकई में है, उन्होंने इतना कुछ किया है। और आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा वहां की भी हकीकत, वो हॉस्पिटल की, किस तरह से काम हो रहा है, क्या इल्जाम लगे। प्रताप सरनाईक जी का पीए किसी को जाके वहां धमकाता है, तुम बैठो मैं आके बताता हूं। ऐसा वीडियो हमने देखा था, वायरल हुआ था सादिक बासा को लेके। उस बेचारे को, और वो जो मरीज था उसको भागकर पुलिस स्टेशन जाना पड़ा अपनी सेफ्टी के लिए। ये वीडियो भी हमने देखा था। तो ना हेल्थ की हालत सही है, ना शिक्षा का है, ना सिक्योरिटी है। हर जगह तो प्रॉब्लम है। मैं तो आपके माध्यम से ये बोलना चाहूंगा दोनों विधायक को, देखो अपोजिशन हूं ठीक है, लेकिन आओ हम मिलकर शहर के लिए, शहर की तरक्की के लिए, अपना फायदा ना सोचकर गरीब, मजबूर, लाचार आदमी के लिए काम करें। अगर आपने जैसे कहा आओ मिलकर, तो आप चले जाओ उसमें मिलकर के, काम हो जाएगा, ऐसे ही सबका विकास होते रहेगा। आप चले जाइए उसमें। आपको बताओ, मुझे ईडी का नोटिस नहीं आया। अगर मुझे ईडी का नोटिस आता, मुझे वॉशिंग मशीन में नहाने की जरूरत पड़ती, तब शायद ज्यादा। मैं अपनी मेहनत से कमाता हूं, उससे मेरा घर चलता है। ये जो राजकारण है ना, ये राजकारण सेवा है, और ये सेवा करके मुझे रात को अच्छी नींद आती है। ये जो गाड़ियां आई है, करीब लगभग 10-12 गाड़ी हैं, अगर ये शहर में घूमती तो जो आज गंदगियां फैली हुई है, वो छोटी गाड़ी थी, उन्होंने ये कहा था कि गली कूचों में भी ये चली जाएगी, तो वो बहुत ज्यादा यहाँ पे सफाई होती। पर कहीं ना कहीं जनता को भी अब इस गंदगी में और ऐसे करप्शन में रहने का जो है, अब मतलब उनको तरीका आ गया है, तो उनको कुछ पड़ी नहीं है। और उनको पड़ी नहीं है तो अपोजिशन भी कुछ चाहता नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि वो गाड़ी चलना चाहिए, या फिर जो है सो चलना है, चल रहा है चलने दो? देखो, ये जनता की मजबूरी है कि जनता को कचरे में रहने का, किसी को कचरे में रहने का शौक नहीं है। जब वो गाड़ियां आई हैं, अगर वो गाड़ियां चलेंगी तो एमबीएमसी की गाड़ी चलेगी। फिर कचरे का 600 करोड़ का टेंडर कहाँ होगा? फिर कमीशन कहाँ से आएगा? अगर वो गाड़ियां चलेगी तो कचरे का टेंडर इतना नहीं जाएगा ना। तो वो गाड़ियां खड़ी रहेगी तो कॉन्ट्रैक्टर जिसने कचरे का टेंडर लिया है, और कौन कौन से नेताओं के पास पॉकेट जाता है, ये भी जनता समझती है। तो वो कॉन्ट्रैक्टर गाड़ी का भी पैसा लगाता है, कचरा उठाने का सब इंक्लूड करके, है ना। तो ये गाड़ियों की जरूरत क्या है? महानगर पालिका को जरूरत नहीं है, वो जाने दो, वो सड़ जाएगी वहां पे, खराब होने दो। उनको कुछ पड़ी नहीं है। जनता का पैसा है ना। अगर उनकी जेब का पैसा होता ना, फिर मालूम पड़ता। और ये बता दूं मैं, जनता बहुत समझदार हो चुकी है। आने वाले टाइम में हर एक चीज का हिसाब लेके आपके माध्यम से ये जनता से मैं रिक्वेस्ट करके गुजारिश कर रहा हूं, आप वोट देने के टाइम ना जरूर पूछना, हमारे टैक्स का पैसा कहां खर्चा किए। क्या पानी आया 24 घंटे? बहुत ढोल इन्होंने पीटा था, 24 घंटे पानी आएगा, 24 घंटे पानी आएगा। मैं आपको बताऊं, सूर्या प्रकल्प में वहां पे
एक आदमी क्या, आज तक इनकी सरकार ना वो आदमी को ढूंढ नहीं पाई। ये क्या लाएंगे पानी? और जो भी काम किया इन्होंने, सब चीज का क्रेडिट लेने के लिए होड़ लग जाती। अब बताओ, अभी कुछ दिन पहले ना यहाँ पे मीरा भाईंदर कंटेनर, बहुत सारा ना कंटेनर मीरा भाईंदर में रखा गया था इलीगल तरीके से। हाँ, हमने भी ना सरनाइक साहब को देने के लिए ना एक अवार्ड बनाया था, आपको दिखाता हूँ अभी आया। ये ना अवार्ड बनाया था, हमको मिनिस्टर साहब को देना था। ये कंटेनर युक्त मीरा भाईंदर, ये कंटेनर युक्त मीरा भाईंदर, ये हमने इतना बड़ा अवार्ड हमने मिनिस्टर साहब को देने के लिए बनाया था। अनफॉर्चुनेट हम मुलाकात नहीं कर पाए, उनका ये मोमेंटो हमारे पास रखा हुआ है। लेकिन आपको बताऊं, मीरा भाईंदर में गरीब आदमी कोई काम करने तालपत्री डालने लगेगा, हमारी महानगर पालिका पहुंच जाती है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के आयुक्त से, साथ में दोनों विधायक से, चलो जितने पॉलिटिकल पार्टियों के इलीगल ऑफिस है सबसे पहला उस पर हथौड़ा चले। मैं देखा भी कुछ दिन पहले मंदिर पे बुलडोजर चल रहा था, दुख हुआ मुझे। अरे धार्मिक चीजों को तो बाद में लेके आओ, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, दरगाह हो, वो सेकेंडरी, जो पुराना है ना, क्योंकि इसमें धार्मिक मुद्दे भड़काने की कोशिश करते, हमारे शहर को जलाने की कोशिश करते। सबसे पहला नेताओं के इलीगल ऑफिस तोड़े जाएं। क्या तैयार है क्या इसके लिए? हमारा समर्थन है, जितने भी नेताओं के इलीगल ऑफिस है वो तोड़ो। और जो आदमी इलीगल करप्शन करके, मैंग्रोव काट के, गवर्नमेंट की जगह को कब्जा करके ये करके रखा है ना, उसको इलेक्शन लड़ने ना दिया जाए। ये चैलेंज देंगे क्या? जिसके पास इतने सारे एफआईआर हो, 307, छेड़खानी, बहुत कुछ, उनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। करप्ट लोग आएंगे तो क्या करेंगे? अरे वो विकास करेंगे, क्योंकि हर एक को मौका है, लोकतांत्रिक देश है, हर एक को मौका है अपने अपने तरीके से अपने गुनाह को खत्म करने के लिए, तो वो इलेक्शन इसमें आते हैं और अपने पाप धोने का कोशिश करते हैं। ये सत्ताधारी लोगों ने मीरा भाईंदर में एक कंपनी खोली है जिसका नाम है लूटले, जिसके अंदर महानगर पालिका के अधिकारियों से लेके सबकी मिली भगत होकर ये चीज चल रहा है। थोड़े दिन पहले प्रताप सरनाईक जी ने बोला इधर भरनी हुई, मैंग्रोव कटा, ये। अरे तुम सरकार में हो, क्या किया आगे? खाली स्टेटमेंट दिया कानों को खुश करने के लिए। अरे उसके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुआ? एफआईआर करके उनको अंदर डालो। ये भरनी हो रही तो कहां से आ रहा था? आपके विधानसभा एरिया से तो आ रहे थे ना सब डंपर। तो तू तेरा देख ले, मैं नहीं बोलूंगा, मैं मेरा देखता हूं, तू नहीं बोलना। ऐसा मिलके क्या लूटने का काम कर रहे हैं? मेरा आपसे आखिरी सवाल, अगर ये गाड़ियां नहीं चलती है तो आपकी पार्टी और आप क्या करेंगे? मैं कमिश्नर साहब को इसका लेटर दूंगा और लेटर के साथ साथ उनसे गुजारिश करूंगा कि ये गाड़ियां या तो आप चलाओ, नहीं तो उसका ऑक्शन कर दो और वो निधि जमा कर दो। और अगर इसी तरह से वो जंग खाती हुई गाड़ियां डिपो में खड़ी रहेंगी तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका का हम आके घेराव करेंगे और किसी भी आयुक्त से लेकर जितने भी अधिकारी हैं उनको वहां से बाहर निकलने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे गुलाम नबी फारूकी जी, जिन्होंने हमें जानकारी दी और बहुत सारी बातें इन्होंने बताई है। दोस्तों, आप लोगों की राय गुलाम नबी फारूकी की जो बातें हैं उस पे क्या है? विधायक प्रताप सरनाईक जो कार्य सम्राट हैं उन पे क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। जिस तरह से गाड़ियां जो सड़ रही है और जिसके बारे में इन्होंने कहा है कि अगर ये गाड़ियां रोड पे नहीं चलती है तो ये जल्दी ही महानगर पालिका के अधिकारी का घेराव करेंगे और ये अपने पत्र पे डिमांड भी करेंगे कि उसे जल्द से जल्द चालू किया जाए। दोस्तों, आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुंचाएं। आप देख रहे हैं शहरवासियों का पुकार। नमस्कार।